लेकिन दुख उठाने में भी एक अपना मजा है। राजा दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना था और जब उसको राजगद्दी मिली तो उसको भी कष्टों से होकर गुजरना पड़ा था वो राजा, लेकिन अपने ससुर से भागता फिरता रहा और इसी वजह में उसने बचपन से लेकर जब तक वो जिया उसने भजन संहिता को लिखता रहा, प्रभु की उपस्थिति में बना रहा। राजा होते हुए भी 7 टाइम जो है मंदिर में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उसकी आराधना किया करता था, उसके भजनों को गाया करता था। तो इतना सारा टाइम उसके पास था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना हृदय कहा था। एक हृदय के समान जिसे हृदय से पसंद किया वो दाऊद था। मैं और आपको भी परमेश्वर ने अपना हृदय बनाने के लिए चुना, लेकिन हमारी अपनी मानुषिक जाल में जब हम फंस जाते हैं तो हमारा जीवन जो है इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारी चीजों में सिर्फ देखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, जबकि पौलुस हमें सिखाते हैं और इब्रानी की पत्री भी हमें सिखाती है कि अनदेखी वस्तुएं हमेशा तक बनी रहती हैं, लेकिन जो देखी वस्तुएं हैं वे क्षण मात्र की होती हैं। उनका वजूद कुछ भी नहीं होता, वे बहुत दिन तक नहीं चलती। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे जीव जंतु हो, या परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी सृष्टि इस दुनिया में हो, वो सब यूं ही काम करती है। तो अब हम एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कि बरसात सभी जगह पे बारिश हो रही है और बारिश पे जहाँ पानी भर जाता है, और बारिश में आप कभी देखिए कि जब मोटी मोटी बूंदें पड़ती हैं, बुल्ले होते हैं, है ना, एयर बनती है जो, वो एयर देखने में बहुत सुंदर लगती है। जब वो चलती है, चलन करती है और वो बनती है तो बहुत सुंदर लगती है। लेकिन जैसी हवा का झोंका उसको लगता है उसकी एयर खत्म हो खत्म। हमारे जीवन का भी ऐसा ही है। तो परमेश्वर जिसने अपने आप को राजा बनाकर प्रभु के सम्मुख में स्थापित किया या समझा और उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना जानता और जिधर चाहता है, जैसा चाहता है वैसे ही उसको चलाता है। लेकिन आज मनुष्य जाति अपनी बुद्धि से न चल करके कहाँ चलती है? अपने दिमाग से चलती है, क्योंकि बुद्धि और दिमाग दोनों ही विपरीत दिशा में चलते हैं। बुद्धि हमेशा कहती है ये राइट है और ये रॉन्ग है, लेकिन दिमाग कहता कर ले, जो होगा देखी जाएगी और सब कुछ अब। तो हर व्यक्ति अपने दिमाग की बातों पर चलने की कोशिश करता है, आंखों देखी बातों पर चलने की कोशिश करता है, कानों सुनी बातों को सुनना पसंद करता है, करना पसंद करता है। और जबकि कई बार हमने सुना है कि आंखों देखा और कानों देखा भी झूठ हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता, जैसा वो देखा गया वैसा वो नहीं होता। तो हमें इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से लेना है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने किस विषय के लिए यहाँ पे चुना है। उसी भीड़ में थे, लेकिन उस भीड़ से अलग करके यहाँ पर हमें ठहराया गया, यहाँ पे रखा गया। और मैं हर बार बताता हूँ कि 700 लोगों को, 750 लोगों को मैं डेली लिंक भेजता हूँ, लेकिन 750 लोगों में से कुछ एक लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं सभी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उपस्थिति में अधिकतर लोग जो परमेश्वर का नाम मुंह से तो लेते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, ऊंची ऊंची प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े शब्दों को बोलते हैं, वे सब धर्मी जो है परमेश्वर, कोई विश्वास योग्य लोग सारे पृथ्वी से मर मिटे हैं, एक भी धर्मी नहीं। क्यों ऐसा वचन है? हकीकत ने मती रचित सुसमाचार में कहा कि हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ, जबकि हम वो कहते हैं मैंने प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैंने तेरे नाम से, कहता मैं तुम्हें नहीं जानता भाई। और आज सभी लोग बिजी हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रार्थना में बिजी है, कोई आराधना में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। क्या वास्तव में परमेश्वर को वो सब चीजों की जरूरत है? मैं सोचता हूँ कि हमें भागने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेरितों का काम एक आज साफ कहता है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ
यहीं ठहरे रहना। लेकिन मैं और आप सुनते किसी की नहीं, क्योंकि हमने तो अपने बाप की नहीं सुनी, तो दूसरों की कैसे सुनेंगे? कौन पासवान? हम पास, हम उसकी क्यों सुने? जिसने हमें जन्म दिया हम उसकी नहीं सुनते तो दूसरों की कैसे सुने? क्योंकि दूसरा वचन साफ कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ, अपनी दृष्टि में उसे अच्छा लगता है, ठीक होता है। किसको जांचता है? मन को जांचता है। हम सब क्या करते हैं? अपनी बुद्धि में, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो तो वो भी कहता, देखो पिता और माँ, परमेश्वर ने अपना दूसरा जो प्रेम दिया और अधिकार दिया वो माता और पिता को दिया, क्योंकि जब हम उसे देखते हुए उसे प्रेम नहीं कर पा रहे तो जिसे हमने देखा नहीं, हम सब अपने दिमाग से चलते, लेकिन उसको पता नहीं, कभी उसने पैदाइश होते बचपन जब से उसने शादी जो पानी से दाखरस बनाया, और अंतिम चमत्कार सिपाही का कान को ज्यों का त्यों कर दो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी में ये चमत्कार, मरने के बाद जब जी उठा वो, तो उसके बाद भी उसने चमत्कार किए। 40 दिन 40 रात तक वो इस दुनिया में रहा, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया और बहुतों को उसने चंगा किया। लेकिन उस चंगाई का कहीं भी विवरण इस तरीके से नहीं दिया कि अंधे को चंगा किया, गूंगों को चंगा किया, कैसे चंगा किया, ये नहीं लिखा वहां पे। लेकिन उससे पहले के जितने भी चमत्कार है उस सारे चमत्कारों को पूरी बखूबी वहां पर लिखा गया। तो आइए थोड़ी सी उन बातों को हम ध्यान दें, क्योंकि धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। क्या लगता है? धर्म और न्याय, हाँ, यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। अब देख लीजिए धर्म क्या है। ठीक है, धर्म क्या है? लोग कहते हैं धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है। धर्म वो है जो सच की तरफ लेके जाता है। कोई धर्म ऐसी कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है कि जैसा हमने बांट दिया कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है। वी आर नॉट ईसाई, हम लोग धर्म तो नहीं है। हम धर्म को मानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन धर्म नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया था। मैं हमेशा बताता हूँ, यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया था। धर्म को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जो सच के रास्ते पे चलता है वही धर्म है, अन्यथा धर्म कुछ भी नहीं। और यीशु मसीह मनों को बदलने के लिए आया, ना कि धर्म बदलने के लिए आया। जैसा आज पूरी दुनिया में शोर है, ये लोग धर्म बदलते, धर्म परिवर्तन करते। मैं पिछली बार एंटी बिल के विषय में बताया था। ठीक है, एंटी बिल क्या है? एंटी बिल जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि हमारे विनाश के लिए है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप धर्म बदलते हैं, तो उसको वो जो ये बात बोलेगा उसको वो प्रमाण करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी धर्म कौन बदलता है ये मैं बता देता हूँ। धर्म ये कानून ने इसलिए बनाया, इस एंटी लॉ को बनाया कि ये जो अनदर कास्ट के जो लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि धर्म बदल दिया, धर्म बदल दिया, धर्म बदल दिया, ये उनसे बचाव के लिए हमारे लिए है। क्योंकि ये लोग धर्म बदलते हैं, हम और आप नहीं बदलते। ये लोग जबरदस्ती करते हैं, किसी को डरा कर धमका कर, तू मुस्लिम है हिंदू बन, बोल श्री राम की जय, है तू ईसाई है तो चर्च क्यों जाता है, तू गीता पढ़, तू ये पढ़, तू वो पढ़, बोल श्री राम की जय। ऐसा बोलकर वे लोग जो है जबरदस्ती धर्म, ये एंटी कन्वर्जन बिल लागू किया गया। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर जिस स्टेट में भी ये बिल लागू है, डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए।
बस आपको उसके नियम पता होने चाहिए। हालेलुया। और आपको बोलना आना चाहिए, आपकी तरफ पुकारना आना चाहिए, तब आप जो है उस पर काबू पा पाओगे और कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो मनुष्य को अपना सारा तो परमेश्वर जो कोई भी काम इस संसार में कर रहा है वो हमारी हानि की नहीं है, हमारे फायदे की। हालेलुया। वो कहता है हाकिमों को भी वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ में करने की ताकत रखता है। जब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो डरना मत, चुपचाप खड़े रहना, मेरा आत्मा तुम्हारे द्वारा होकर बातचीत करेगा। तो इस वचन को थोड़ा समझने के लिए हम और एक वचन को देखेंगे। पहला सामुएल 16 उसका 7 पद पढ़े। पहला सामुएल, इस वचन को भी थोड़ा सा हम सीखेंगे जहां तक मेरी समझ है, जो बाइबल हमें सिखाती है उस विषय को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपनी पत्नियों को ये ताना देते हैं। तो यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप में दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। आमीन। तो मनुष्य के जैसा नहीं देखता। मनुष्य तो ऊपरी, जैसे हम कभी किसी लड़का या लड़की के लिए देखने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? अगर मेरी बेटी के लिए मुझे लड़का देखने जाता है तो मैं कैसे देखता हूँ उसको? उसका बाहरी रूप देखूंगा, थोड़े बहुत दो चार सवाल पूछूंगा, ठीक है। परमेश्वर अगर मुझे अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाना है तो मैं भी उस लड़की का बाहरी स्ट्रक्चर देखूंगा और दो चार सवाल पूछूंगा। उसके भीतर में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तो दिल अंदर की बातों को जानता है। कहता है कि उसकी ऊंचाई को नहीं देखना, उसकी ताकत को नहीं देखना, उसके बॉडी को नहीं देखना। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा जो बॉडी बिल्डर बना के पहलवान लोग बने हुए हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो लोग जब कमजोर आदमी को देखते हैं तो थोड़े से और चौड़े हो जाते हैं, है ना। वो लोग अपना ये दिखाते हैं मसल। लेकिन एक बात ध्यान रखिए,